नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मेरे साथ जो शख्सियतें हैं आप उनको बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। एम शाह खान साहब। खान साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप इंटरनेशनल कानूनदान हैं, आप रॉयल पामिस्ट हैं और जो इंटरनेशनली और लोकली हवाले से सारी चीज़ें बताते हैं। खान साहब सितारों की जो मालूमात है वो आपको देंगे। वर्ड विद आतिफ़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो आतिफ़ मजीद को रेगुलर देखते हैं वर्ड विद आतिफ़ पे शिफ्ट हों और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे हम परमानेंट अब वीडियोस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब सबसे पहले तो मैं आज अपनी प्रेडिक्शन ही करवा देता हूँ। आतिफ़ मजीद में बड़े प्रॉब्लम आए चैनल में, अब वर्ल्ड विद आतिफ़ पे हम शिफ्ट हुए हैं, इसका जायचा क्या है? देखें, वर्ल्ड विद आतिफ जो है ना वो है मरीख से। अभी तो 5 नवंबर को मरीख जो है ग़ुरूब हो रहा है, तो इसको भी 2-4-5 महीने प्रॉब्लम आएगी आतिफ मजीद वाले चैनल पे। जो वर्ल्ड विद आतिफ है वो क्लियर हो रहा है क्योंकि 2 नवंबर को जो वीनस है वो जा रही है लिब्रा में, ठीक है, और उसके बाद बेहतर होता जाएगा आस्ता आस्ता, लेकिन ये भी टाइम लगेगा, 2-3 महीने फिर सेट हो जाएगा। बिल्कुल जी। आतिफ़ मजीद पे हमें मोनेटाइजेशन का थोड़ा सा मसला है, तो इसलिए हम वर्ल्ड विद आतिफ़ पे शिफ्ट हुए हैं। खान साहब, मैं इमरान खान की बात करूँगा, इमरान खान की रिहाई की बात करूँगा, जायचों की बात करूँगा। सुहेल अफरीदी ने आज अपनी सियासी इनिंग्स स्टार्ट कर दी है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ और अली तरीन पे बात करना चाह रहा हूँ और मुल्तान सुल्तान पे बात करना चाह रहा हूँ। सुहेल अफरीदी से स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल सुहेल अफरीदी ने पहला आज जलसा कर दिया है जारसदा में, क्या मुस्तकबिल आगे देखते हैं? बिस्मिल्लाह। देखें, सुहेल अफरीदी जो है उनका हल्फ जो हुआ था 15 तारीख को, उस वक्त जो है 14 को अक्टूबर को प्लूटो सीधा हुआ था। हल्फ तो चलो बेहतर टाइम पे हो गया, अगर पहले होता तो और कशीदगी होती। अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड जिसने 28 नवंबर को सीधा होना है और सुहेल अफरीदी जो हैं, सुहेल नाम से जो हैं वो एक्यूरियस के हैं और उसका प्लैनेट जो है सैटर्न है और सैटर्न रेट्रोग्रेड है। 28 नवंबर तक सुहेल अफरीदी को मजबूत वज़ीर आला नहीं। 28 नवंबर तक। अभी उन्होंने 4 सद्दा में जो जलसा किया है, तो मैंने तो कल या परसों भी आपके चैनल पे कहा था और बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा है कि जो भी जलसे हैं केपी के में वो तो कामयाब होंगे। केपी में था और वो 4 सद्दा है कि केपी में मर्दान के पास है और वो तो कामयाबी रहेगा। उधर तो कहीं भी खड़े हो जाए सुहेल अफरीदी या सुहेल अफरीदी के अलावा कोई मिनिस्टर भी खड़ा हो जाए, कोई भी हो, एमपी ही खड़ा हो जाए कल्ला ही इमरान खान के नाम पे, वो तो कामयाब सारा केपी के आ जाएगा। मसला ये है कि सुहेल अफरीदी ने आज कोई बातें भी ऐसी की होंगी, ज़ाहिर है जो खान साहब का ऑर्डर होगा, जो वो कहेंगे हम वो करें, जो कहेंगे। मुलाकात अब बात ये है कि पहले मुलाकातें करो। मुलाकात नहीं है, खुद ही चलाना पड़ेगा। अब सुनना है ना आपने मुझे, अब आपने बोलना नहीं क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा है। पहले ये है कि मुलाकात तो करो। अब मुलाकात के लिए आपको तो टाइम ही नहीं मिल रहा, वो दे रहे, ठीक है, सुप्रीडेंट भी नहीं आपको, फिर आप चाहे अदालत में जाएं कुछ भी वो ये कह देंगे सिक्योरिटी इशू, ये वो कुछ भी कह दे। फिर दूसरी बात जो ये जो कल मैंने सुनी थी कि जी सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती इमरान खान के साथ, तो सुहेल अफरीदी क्या वहाँ पे आके ये बताएंगे मेरी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है? वो तो एक पंगा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक, फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि जब तक सुहेल अफरीदी इस्टेब्लिशमेंट को गारंटी नहीं देंगे जनाब उन्होंने मुलाकात नहीं लगती। जब मुलाकात हो गई तो समझ लेना कि सुहेल अफरीदी ने गारंटी दे दी है, तो अब बर्फ़ पिघल रही है। फिर ये समझ लेना कि सुहेल अफरीदी के हाथ में कोई चाबियां या कोई ऐसी चाबी आ गई है जिसके नाल खोल के कोई ना कोई है नहीं कि हुन सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब को पहली चाबी से निकाल लाएंगे, क्योंकि 12 चाबियां अली मीन गंडापुर के हाथ में थी, क्योंकि वो 1/12 के खाने का मालिक है। ये तो 1/3 के खाने का मालिक है। देखो 3 चाबियां तो वध नजर नहीं आती पे मैनू सर। 12 चाबियां लगियां नहीं किते भी। तो बेटे एक लाई दूजी लाई तो 12 मुकते नहीं गई थी।
उस तो पहले तुसी उन्होंने चेंज कर दिता वो है। सर अब क्या खान साहब को आपने बताया ये हो रहा है वो हो रहा है, खान साहब तो बाहर नहीं थे। सर 2 साल 2 चाबियां 12 साल वास्ते नहीं लेना चाहिए। तो बच्चे हले अभी भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब आ जाएंगे, खान साहब पे अल्लाह ना करे 2 बड़ी सज़ाएं आ रही हैं, उसके बाद मामला होने, लेकिन एक सज़ा फिर भी छुपा के रखी हुई, वो भी बता रहा हूँ, बता देता हूँ मैं। 2 जो सज़ाएँ हैं, एक तो है वो तोशा खाना 2 की, जो दूसरी सज़ा है वो है GHQ की, ये 2 हो गई। अभी एक और है जिसका चलान पेश नहीं हुआ अभी तक, वो है जिना हाउस वाली, उसका चलान नहीं पेश हुआ। तो अभी खतरे के बादल जो हैं मंडला रहे हैं खान साहब के ऊपर। तो अब मैं ये समझता हूँ अपने तईन, जो अपने नॉलेज ऑफ जफर से, कि अली अमीन ज़्यादा तगड़ा वज़ीर आला था जी। सर तारक फजल साहब ऑफर कर रहे हैं घर शिफ्टिंग की, खान को बनी गाला भेजने की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई आपको लग रहा है या एक ब्लफ उन्होंने मारा है? देखिए तारक फजल भी हुकूमत का एक वज़ीर अच्छा है। स्पोक पर्सन है, वज़ीर है, मिनिस्टर है। तो या ये जो मुसद्दक हो वो भी कोई बात कर जाए, या तारक हो, इस तरह के जो है बातें जो कर जाते हैं उनकी बात की कोई अहमियत होती है, या ये कर जाएँ वो फैसलाबाद वाले क्या नाम है, राना सनाउल्लाह। इस तरह कहने का मतलब ये है कि बनी गाला की ये शिफ्टिंग की बात आई ना, तो 5 नवंबर के बाद आएगी। 5 नवंबर के बाद इमरान खान बनी गाला शिफ्ट होते नजर आ रहे की बात आई तो नजर आ रहे हैं आपको? यार मैं क्या सवाल करते हैं आप। 5 अगर बनी गाला की शिफ्टिंग की बात आई तो 5 नवंबर के बाद आएगी, क्योंकि 5 नवंबर को मरीख गरूब हो रहा है। अब जब जो मरीख इस वक्त सीधा है ना, उसका मतलब होता है कि मरीख जो है सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है, जज्बाती है, उसमें ईगो है, उसमें अना है। अब मरीख का उल्टा होना, जब गरूब होना, उसमें ये आएगी बात लचक। अब लचक ये खाली मरीख के मालिक इमरान खान ही नहीं है, मरीख में बेशुमार लोग भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी मरीख में हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो मरीख में हैं। तो 5 नवंबर के बाद बर्फ़ पिघल सकती है। क्या कहे? बर्फ पिघल सकती है किस हवाले से? बनी गाला शिफ्टिंग के हवाले से। और उसमें कोई रीज़न पेश की जाएगी, ऐसे नहीं शिफ्ट हो जाएंगे, रीज़न पेश की जाएगी कि खान साहब की तबीयत ख़राब है, या लील है, या उनके दिमाग में जो कान वाली बात थी, या कोई दिमाग वाली थी, कोई ऐसी चूंटियाँ, कोई ऐसी आवाज़ें थी, तो उसमें उनकी सेहत के लिए वो रीज़न पेश की जाएगी। तो उधर फिर डॉक्टर्स कहेंगे कि इनको खुली आबो हवा में रखना चाहिए जिससे इनकी सेहत में बेहतरी आई। इस तरह की बात आपको 5 नवंबर के बाद नज़र आ रहा है? बाउंड करे नहीं, 5 नवंबर के बाद बाउंड करे ना, शिफ्टिंग नज़र आ रही खान की? नहीं सवाल करे ना पूरा। इमरान खान की शिफ्टिंग तारक फजल ने भी कह दिया, मरीख भी हो रहा है, क्या आपको इमरान खान का सवाल ये करें कि जनाब 5 नवंबर के बाद 28 नवंबर तक हैं, 30 नवंबर तक, इस तरह सवाल करे। मैं कह जी आ रही है नज़र, मैं अगले साल जनवरी 6 नवंबर को, 7 नवंबर, इस तरह का सवाल करें। 7 नवंबर को। अब मैं बताता हूँ आपको, अभी मुझे ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न ने सीधा होना है। 5 नवंबर के बाद मुज़ाकरात इस बात पे आएंगे, 28 नवंबर के बाद शिफ्टिंग हो सकती है। 28 नवंबर के बाद शिफ्टिंग यानी कि दिसंबर, क्योंकि सैटर्न सीधा हो रहा है। सैटर्न जो है वो भी बादशाह लेके आता है, 29 भी बादशाही तुसी अंदर रखे है। 29-30 नवंबर या दिसंबर, अपनी तरह से जो मर्जी बनाते चला जी, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल। अच्छा खान साहब, अली तरीन मुल्तान सुल्तान, अली तरीन मुल्तान सुल्तान ने उनकी फ्रेंचाइज को उड़ा दिया है PCB ने, और अब बड़े सारे प्लेयर पैदा किए, बड़ा सारा उन्होंने ख़र्चा किया। वो कह रहे हैं जी अली तरीन को 700 करोड़ यानी कि 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 700 करोड़ बड़ी अमाउंट होती है खान साहब, अरब तो छोटा लफ्ज़ है, 100 करोड़ हम 700 करोड़ कर दें, 1204 करोड़ रुपए अली तरीन की मुल्तान सुल्तान PCB को 2019 से दे चुकी है। अब मुल्तान सुल्तान और अली तरीन का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? अली तरीन अपना इलेक्शन भी पहला हार गए थे, जहांगीर तरीन के बेटे हैं, एक तरह से फर्स्ट टाइम वो फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने नोटिस फाड़ दिया। देखिए जो अली तरीन है ना, उनको छेड़ना इट्स मीन कि आपने जहांगीर तरीन को छेड़ा, और जहांगीर जो है नेम के एतबार से जो है वो कैप्रिकॉर्न के, और उनका प्लैनेट भी सैटर्न है जो रेट्रोग्रेड है 28 नवंबर तक। अब अगर हम देखें ना अली तरीन, उन पे भी कड़ा वक्त ही चल रहा है। वो इसी तरह कह लें कि
कि एक तो सियासत से वो यानी कि इलेक्शन हार गए, दूसरी बात जो है उनका मसला किन से पैदा हुआ है, वो हुआ है पीसीबी के चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी वो तो 3 सीटों के मालिक हैं, मोहसिन भी हैं, नकवी भी हैं, वो सूरज और मरीख के मालिक हैं। अब सूरज जो इस वक्त है वो है लिब्रा में, और लिब्रा का जो प्लैनेट है वीनस है, तो अच्छी तरह खटक फटक है। 16 नवंबर को सूरज जो है वो स्कॉर्पियो में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी ज़ेरे ताब हैं ये क्या कहते हैं अली तरीन। अगर ये मैच कब है? भाई तो आगे जाके होने टीम कब? में, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगा, टीम को उड़ा देंगे तो ये वो करें 2 मैच कब है? मैंने ये सवाल सर मैच तो हो सकता परसों, हो सकता 10 दिन बाद हो यारो। पीसीएल के मैच कब है? वो आगे लेट है मुझे। आप पेशेंट को ही लेते हैं तो ऐसे थोड़ी होता नहीं, अभी आप सिर्फ बताएं मैच में पेशेंट को ही देनी है। मैंने अभी आपको अली तरीन का अगला मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। पीसीएल का मैच अगर आप मुझे बताएं तो फिर मैं एक पेशेंट को ही देने लगा था अभी। अगर तो पीसीएल का जो मैच है नवंबर के बाद आता है मिसाल के तौर पे, तो इनकी सेटिंग हो सकती है 28 नवंबर के बाद। अगर पीसीएल के मैच है बाद ही 28 के बाद ही है वैसे तो 28 अगर 28 नवंबर के बाद है तो सुलह की गुंजाइश मौजूद है। अगर 28 नवंबर से पहले मैच हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये अली तरीन को जो है नुकसान हो गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुलह के अभी अगर आपने बताया नहीं भी है निकाल रहे हैं। जी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो करे तो अगला सवाल करे तब तक ही खुलते रहे। दिसंबर में है जी 11 सुलह की गुंजाइश है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 2 नए अपने 2026 में है दिसंबर में कि 2 अब नई टीम आपको नहीं नज़र आ रही। मुल्तान सुल्तान ही रहेगी, कोई ओनर भी अली तरीन ही रहेगा। देखें, अब मुझे ये नहीं पता कि मुल्तान सुल्तान जो नाम है ये पीसीबी ने दिया है या अली तरीन ने रखा। अली तरीन ने रखा जी अपना, क्योंकि अगर अली तरीन फारिग होता है तो फिर जाहिर है फिर मुल्तान सुल्तान का नाम कोई और रखा जाएगा, वो मुल्तान से ही रिलेट होगा। अब ये तो मुझे नहीं पता इस बात का इल्म कि ये नाम किसने दिया है। अगर पीसीबी ने दिया है तो वो जाहिर है किसी और कॉन्ट्रैक्टर को हायर तो कर सकते हैं। आपको पैचअप होता नजर आ रहा, मोटी बात। हाँ, अगर ये दिसंबर में जाता है तो पैचअप के चांस है। इफ्तिखार अली नाम है, वाला का नाम सईदा है, डेट ऑफ बर्थ है जी 1/1/1974। सवाल क्या? सवाल अपने बारे में जानना चाह रहे हैं बेटा? अगले साल से बेहतरी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इफ्तिखार साहब आपके लिए अगले साल से बेहतरी है। और आगे नेक्स्ट है जी मोहम्मद अदील नाम है जी, और साजिदा नाज इनकी मदर का नाम है। 28/7/1993 की डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा टाइम का है अदील साहब के लिए। अहमद अदील बेटा मैं समझता हूँ अप्रैल से 2026 से बेहतरी आएगी। अच्छा जी, वो करें जी आप 15/11/1976 मोहम्मद रमज़ान अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। वालदा का नाम नहीं बताया तो इसलिए हम आपका सवाल नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने कल भी एक बात की थी कि जब भी किसी ने सवाल पूछना अपना नाम, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। जाजिब खलील नाम है, 10/1/2009 मदन में इनका तारीख़ा खलील, तायरा खलील। एजुकेशन और कैरियर। बेटा बात यह है कि आप हो ज़रा थोड़े से खुले मिजाज के, गड्डी कार है वो चीज़ें हो, तो एजुकेशन में ज़रा थोड़ी तवज्जो कम दे रहे, इस पे जाए फिर 26 से रूज है। मोहम्मद नईम नाम है, मदन 2026 नहीं, उम्र 26 से रूज। मोहम्मद नईम नाम है, मदन में इनका तस्लीम बीबी, डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी 23/3/2003। और बहुत टफ है जी मामला। हाँ बेटा, 2 साल के बाद बेहतरी। अच्छा जी, इफ्तिखार साहब का हो गया क्वेश्चन दोबारा, फिर इफ्तिखार साहब का। खान साहब पैगाम क्या है? पैगाम मेरा यही है कि मौजूदा अगर हम हालात देखें दुनिया के, तो अभी सुना है कि एक जंग छोटी मोटी और स्टार्ट हुई है, आज कहीं हुई है सुना वो है। वेनेजुएला वो चलता रहता है, अमेरिका और तो वेनेजुएला। इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सवाल आ जाएंगे भाई कल से, हाँ जी फिर थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रही है। कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही, एक बार याद रखना। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया में जो आस्ता आस्ता सुकून आ जाएगा, लड़ाइयों वाला मामला ख़त्म होगा। मेरा पैगाम यही है, अली तरीन हो, मोहसिन नकवी साहब हों, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, जो भी हों, सब पाकिस्तान है। मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। आतिफ मजीद, अहमद शाह खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।